हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण शर्मा, केंद्रीय विद्यालय उखरुल। आज आपके लिए लेकर आया हूँ बाल महाभारत के द्वितीय अध्याय मतलब दूसरे अध्याय से भीष्म प्रतिज्ञा के प्रश्नोत्तर। तो आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, समझेंगे कौन से प्रश्नोत्तर को? भीष्म प्रतिज्ञा के प्रश्नोत्तरों को। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, गंगा से वियोग के बाद किस सुंदर तरुणी को देखकर शांतनु के मन में उससे विवाह करने की इच्छा बलवती हुई? ठीक है, गंगा से जब वियोग हो गया, गंगा को जब उन्होंने छोड़ दिया, तो उसके बाद किस सुंदर लड़की को देखकर शांतनु के मन में उनसे विवाह करने की इच्छा जागृति हुई या बलवती हुई? तो उत्तर इस प्रकार होगा, सत्यवती से विवाह करने की इच्छा बलवती हुई। अब शांतनु किससे विवाह करना चाहते थे? सत्यवती से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है, सत्यवती किसकी पुत्री थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मल्लाहों के सरदार केवटराज की पुत्री थी। सत्यवती किसकी पुत्री थी? मल्लाहों के सरदार थे, उनका नाम था केवटराज, वो उन्हीं की पुत्री थी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, राजा शांतनु की कितनी रानियां थी? नाम लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार होगा, राजा शांतनु की 2 रानियां थी। पहली गंगा, जिनसे उनका वियोग हो गया था, उसके बाद उन्होंने सत्यवती से विवाह किया था। तो उनकी कुल कितनी रानियां हो गई? 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है, राजा शांतनु व गंगा से उत्पन्न संतान का नाम लिखिए। राजा शांतनु और गंगा से उत्पन्न संतान का नाम लिखिए। तो उनसे उत्पन्न 8वीं संतान थी देवव्रत, जिसको भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार है, राजा शांतनु व सत्यवती की कितनी संतान थी? नाम लिखिए। अभी हमने पढ़ा उससे पहले प्रश्न नंबर 4 में राजा शांतनु व गंगा के पुत्र का नाम देवव्रत। अब हम पढ़ रहे हैं शांतनु और सत्यवती से उत्पन्न संतान। तो उनकी 2 संतान थी, कौन कौन सी? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार है, विचित्रवीर्य की कितनी रानियां थी? नाम लिखिए। विचित्रवीर्य की कितनी रानियां थी? विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। ठीक है, अंबिका और अंबालिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार है, विवाह प्रस्ताव पर केवटराज ने राजा शांतनु से क्या वचन मांगा? जब विवाह प्रस्ताव रखा तब केवटराज ने राजा शांतनु से क्या वचन मांगा था? तो उत्तर इस प्रकार है, केवटराज ने शांतनु से यह वचन मांगा कि आपके बाद मेरी लड़की अर्थात सत्यवती का पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, सत्यवती के पुत्र 2 थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो केवटराज ने पहले ही शांतनु से कह दिया था और ये वचन मांगा था कि आपके बाद मतलब राजा शांतनु के बाद मेरी लड़की से अर्थात सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। प्रश्न नंबर 8, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, व्याकुल राजा शांतनु से देवव्रत ने क्या पूछा? राजा शांतनु व्याकुल थे क्योंकि उन्होंने जो केवटराज ने जो वचन मांगा था वो उन्होंने माना नहीं था, तो उससे वो व्याकुल होने लगे। वो सत्यवती से विवाह तो करना चाहते थे लेकिन वचन नहीं मानना चाहते थे। जब वो व्याकुल राजा शांतनु से देवव्रत ने क्या पूछा? तो देवव्रत ने पूछा कि पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। अर्थात कहने मतलब क्या है कि आपके पास संसार के सारे सुख हैं, फिर भी आप कुछ दिनों से दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? ठीक है, अपने पिताजी से उन्होंने पूछ लिया कि आपके पास सब प्रकार के सुख हैं, फिर भी आप कुछ दिनों से दुखी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको किस बात की चिंता हो रही है? इस प्रकार के उन्होंने उनसे अपने पिता से पूछा। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार है, देवव्रत ने केवटराज को क्या वचन दिया?
देवव्रत ने केवटराज को क्या वचन दिया? तो उत्तर इस प्रकार होगा, देवव्रत ने वचन दिया कि वे कभी राज्य का लोभ नहीं करेंगे तथा सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। अब देवव्रत भी शांतनु का पुत्र था, ठीक है। तो देवव्रत ने क्या वचन दिया कि वे कभी भी राज्य का अर्थात जो हस्तिनापुर है उसका लोभ नहीं करेंगे, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं यहाँ का राजा बन जाऊँ, तथा सत्यवती से जो भी संतान उत्पन्न होगी या जो भी उनका पुत्र होगा वो ही मेरे पिता अर्थात शांतनु के बाद राजा बनेगा। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार है, देखिए कि केवटराज के संतुष्ट नहीं होने पर, जब केवटराज इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ कि आप राजा नहीं बनोगे, किसी प्रकार का लोभ नहीं करोगे, सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राजा बनेगा, तो इन बातों से संतुष्ट नहीं होने पर देवव्रत ने कौन सी प्रतिज्ञा ली? या प्रश्न दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि देवव्रत ने कौन सी भीष्म प्रतिज्ञा ली? तो उत्तर इस प्रकार होगा, देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। ये उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी, ठीक है। उन्होंने विवाह करने के लिए ही मना कर दिया कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। अगर विवाह नहीं करेंगे तो उनसे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, तो कोई राजा भी नहीं बन सकेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके ख़त्म हो चुके हैं। टोटल प्रश्न थे आपके 10। तो इन 10 प्रश्नों को आपको समझ लेना है, क्योंकि ये आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है उनमें भी आने वाले हैं, ये आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको इनको याद करना है। और अगला वीडियो जो आएगा वो चैप्टर 3 से आएगा, अंबा और भीष्म से। उसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अंबा और भीष्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।